इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। अरिहन्ताणम् इणमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धार्णम् इणमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् इणमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् इणमो उबज्झायाणम् नमो लोये सव साहूर्णम् नमो लोये सब्बे साभूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। गगन बिहारी श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की जय। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से प्रार्थना। सचिन जैन, श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निरुपभोग मन्यतम का अर्थ क्या होता है? शरीर जो होते हैं नाना प्रकार के शरीर होते हैं। एक आत्मा संसार में रह करके बहुत सारे साधनों का उपयोग करना पड़ता है। जीव जब दुनिया के अंदर रहता है तो एक सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे आज की आधुनिक भाषा में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और एक स्थूल शरीर होता है जो अपन देखते हैं। यह स्थूल शरीर के लिए ताकत कौन देता है, कौन चलाता है स्थूल शरीर को? अपन को देखने में आ रहा है कि स्थूल शरीर हाथ पैर हिल रहे हैं, अपन को देखने में आ रहा है कि हैलोजन जल रहा है, लेकिन हैलोजन को जलाने वाला करंट है जो हमें देखने में नहीं आ रहा, हमारी आंखों में देखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा प्रकाश नहीं है जो तुम्हारी आंखों का विषय बन सके। लेकिन करंट बह रहा है, लेकिन प्रकाश उस करंट से नहीं मिलता, प्रकाश मिलता है हैलोजन से, बल्ब से। तो जो हैलोजन है जिसको अपन उपयोग करते हैं, अपने शरीर का उपयोग करते हैं, अपन उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, ये सब हैलोजन के समान प्रकट देखने में आ रहा है। लेकिन यदि एक सेकेंड को इसका करंट यदि डिस्कनेक्ट हो जाए तो यह हैलोजन अंधकार रूप दे देगा। ऐसा ही अपना ये शरीर है,
ये सब कुछ देखने में, सब कुछ करने में आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, परम परम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो हमारी आंखों के विषय नहीं बनता, जो हमारे, लेकिन उसकी सारी ताकत इस शरीर में उस कार्बन शरीर से आती है, जिसको जैन सिद्धांत ने कार्बन शरीर नाम दिया। निरुपभोग इसलिए कहा, जैसे करंट हमारे किसी काम में नहीं आता, कोई उपभोग में नहीं आता, डायरेक्ट हम करंट से कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट करंट से हमारा कोई भी कार्य नहीं सकता। करंट किसी ना किसी माध्यम से उसको मशीन में, पंखे में, सब में किसी ना किसी रूप में जाएगा। करंट पंखे में जाएगा, पंखा आपके पास चलेगा, करंट मशीन में जाएगा, मशीन से आपका उपयोग होगा। यानी औदारिक शरीर, वैक्रियक और आहारक, ये तीन शरीरों के माध्यम से व्यक्ति सारे संसार की क्रियाएं करता है। और जो सूक्ष्म शरीर करंट के समान है, वह हमारी इंद्रियों का विषय, उपभोग का विषय न बनने से उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने उसे निरुपभोग मंत्यम, यानी अंत का शरीर निरुपभोग है। आप जनता को समझने के लिए मैंने जो करंट का उदाहरण दिया, आप सबको ये समझना है कि शरीर के अंदर भी एक शरीर है, शरीर के अंदर एक शरीर है। वह शरीर जब डिस्टर्ब होता है तब हमारे शरीर में बीमारी आती है। ये शरीर रुग्ण होता है जब अंदर का शरीर डिस्टर्ब होता है। जब सुख मिलता है, जितने भी अपन सुख ले रहे हैं, अंदर का शरीर कुछ अनुकूलताएं बनाता है, तब अपन को सुख मिलता है। अपन इस बाहर के शरीर के आधार पर नहीं जी रहे, इसके अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है। ये तो मरने के बाद छूट जाता है, वो मरने के बाद साथ जाता है। ये जन्म के बाद मिलता है, वो जन्म के पहले साथ आता है। जिससे सूक्ष्म शरीर, आज की वैज्ञानिक भाषा, आज के लोग जो मनोविज्ञान आदि हैं, योगी लोग हैं, वे सूक्ष्म शरीर के ऊपर बड़ी खोज कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने बहुत पहले इस बात की खोज कर ली थी। उन्होंने कहा कि एक शरीर ऐसा है जो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगा। जन्म के पहले भी था, मरण करने के बाद भी तुम्हारे रास्ते में एक ही शरीर, वो सूक्ष्म शरीर साथ देता है। ये शरीर साथ नहीं देता। ये तो जो अपन यहाँ आते हैं तो यहाँ ही बनाया जाता है, यहाँ मिलता है, साथ में नहीं आता। और मरने के समय हम ये शरीर को यहीं छोड़ देंगे। लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है, कार्बन शरीर, वह हमारे साथ आया था, साथ रहता है। संसार में जब तक जीव रहेगा, कार्बन शरीर का कभी विच्छेद नहीं होता। अनादि संबंधेश्य, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, उसका मरण नहीं होता। उसके जो कर्मों की स्थिति अनुभाग आती है, अपने आप तारतम्यता रूप से, संतति क्रम से वह उत्पाद वह उसमें होता रहता है। लेकिन कार्बन शरीर की निरंतरता बनी रहती है। ऐसा संसार की त्रिकालिक सत्ता को इस संसार में जो रोके हुए है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। बस इतना ही है, बल्ब जल रहा है, इसका अर्थ लाइक करंट है। बल्ब बुझ गया है, इसका अर्थ करंट में डिस्टर्ब हुआ है। तो ये अंदाज अपना लगा सकता है। ऐसा डॉक्टर अंकित जैन पूर्ववाल सरागपुर से पूछते हैं, पूजनीय गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग क्यों नहीं होते? मैंने पहले ही कहा कि वो निरुपभोग बनते। जैसे करंट के कोई हाथ पैर नहीं होता, करंट का एक तार में बहता है। बल्ब के हाथ पैर होते हैं। बल्ब के देखो हेलोजन के कितने हाथ पैर हैं, इसके अंदर और सारे बहुत सारे आइटम हैं। लेकिन करंट के कोई हाथ पैर नहीं होते। इसी प्रकार कार्बन शरीर निरुपभोग होने से उनके अंगोपांग नाम कर्म होता ही नहीं है। ये नियत सत्य, तभी तो वो सूक्ष्म है। यदि उसके हाथ पैर की स्थिति बन जाए तो फिर सूक्ष्मता का उपयोग नहीं बने। दीपाली जैन कटनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैं सबके साथ बहुत अच्छा करता हूँ, तब भी मेरे साथ बुरा होता है। ये अपशय नाम कर्म का उदय तो है, मगर मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरा कभी यश नहीं फैलता? वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसको अतीत से जोड़े, और वर्तमान में जो कुछ नहीं हो रहा है उसको अतीत से जोड़े। बिना किसी किए हुए कोई भी फल नहीं मिलता।
आपने कभी ना कभी किसी के यश में बाधा डाली होगी, किसी यश को देखकर ईर्ष्या की होगी, और जिन्हें बहुत अच्छा कार्य किया होगा, लेकिन आपने उसके लिए 2 शब्द भी प्रशंसा के कभी नहीं बोले होंगे, बल्कि नकारात्मक और कर दिया, तुमने कौन सा बड़ा कार्य कर लिया। कभी कभी होता है व्यक्ति कि दूसरे गुणवानों को देखकर ईर्ष्या करता है। वो जान रहा है कि सही है, वो जान रहा है कि बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत विद्वेष के कारण से हम उसके गुणों को सहन नहीं करते। ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुणों को बढ़ोतरी देख करके जो ईर्ष्या भाव आता है, उससे इस प्रकार के कर्मों का बंध होता है। दूसरा का भाव होता है कि उसके पास यह गुण है, ये चीज़ ईर्ष्या के कारण नहीं, यदि स्पर्धा के कारण में आता है कि मैं भी ऐसे प्राप्त करूं तो बन जाता है। लेकिन व्यक्ति स्वयं तो प्राप्त कर नहीं पाता, लेकिन दूसरों के दोषों को लांछित करता है, कलंकित करता है, दूसरों की अच्छाइयों को बुराई के रूप में परिवर्तित करता है। यह नियम से आपने कोई कर्म किया है, उसी का परिणाम है। इसका उपाय एक ही है, आज से अपने मन को बदलिए। जो कुछ हमारे पास नहीं है, जिसके पास है उसकी प्रशंसा करना शुरू कीजिए। गुणवानों को देखकर जितना प्रसन्न होंगे, मैंने कई बार प्रश्नों में कहा, कोई व्यक्ति कहता महाराज जी मैं कुछ पाना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं इज्जत चाहता हूँ इज्जत नहीं मिलती, मैं धन चाहता हूँ धन नहीं मिलता, मैं निरोग होना चाहता हूँ मैं निरोग नहीं हो पाता, बड़ा परेशान हूँ, सब तरफ से परेशान। भगवानों को भी धोख ले गई, साधु संतों को भी धोख दे लिया, को भी यात्राएं भी कर ली, लेकिन हमारे जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा। को भगवानों की भक्ति कर ली, प्रसाद चढ़ गए, सब साधु संतों ने भी आशीर्वाद दे दिए, फिर भी हमारी जिंदगी में वो नहीं हो पा रहा है जो हम चाहते हैं, वो नहीं पा रहा हूं जो हम चाहते। बहुत सरल सूत्र तुम्हें देता हूं, बहुत सरल सूत्र। तुम कुछ दुनिया के चक्कर सब छोड़ दो, ज्यादा मत। जो चीज तुम चाहते हो वो देखो किसके पास है, वो चीज किसके पास है। मान लीजिए तुम चाहते हो धन है, तो तुम्हारी दृष्टि में धन किसके पास है, तुम गरीब हो। तुम्हारी दृष्टि में तुम रोगी हो, निरोग कौन है। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तो तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे गांव में इज्जत वाला कौन है, इसको खोजो आप। मात्र 6 महीने का टाइम तुम्हें देता हूं, 6 महीने के अंदर जो आज तक जिंदगी में तुम नहीं पा पाए, वह तुम्हारी जिंदगी में घटित हो जाएगा। मात्र उसको खोज लीजिए। और क्या करना है उसको, बस जैसे जो चीज तुम्हारे पास नहीं है और किसी के पास है, उसको आप कुछ नहीं, उसको देखकर ईर्ष्या मत करना, जलन मत होना। 90% लोग जलते हैं, बस उसको कुछ नहीं करना। उसको देख करके आपको जय जिनेंद्र, उसको देखकर आपको राम राम, और उसको देख करके आपको मानना है आज मेरा सगुन हो गया, जो मेरे पास नहीं वो इसके पास है, ये मंगल हो गया, शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, वेलकम। बस आपका शुभ दिन चालू हो जाएगा। सगुन मान लीजिए उसको। जिस चीज को आप तड़प रहे हैं वो चीज सामने वाले के पास है, आपके लिए सगुन है। शुभ माने, उसको राम राम कहें, उसका इज्जत करें। जितना वेलकम करोगे, गुण शुभ प्रमोदम, हमारी सांस्कृतिक भाषा में इसको गुण शुभ प्रमोदम बोलते। गुणवान को देखकर जो प्रमोद भाव आता है, उससे हमारे अंदर गुण प्रकट हो जाते। आप लोग सपोज कीजिए आप सो रहे हैं दोनों, एक को बहुत सिर दर्द हो रहा है, रात में नींद नहीं आ रही, महाराज जी मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा करता है, ठीक कब होगा। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं को बता दूं। एक विद्यार्थी ने कहा महाराज जी मैं कितनी पढ़ता हूं, याद ही नहीं होता, फेल होता हूं, आप कोई आशीर्वाद दीजिए। इन दोनों प्रसंगों में मैं एक साथ आपको जवाब दे दूंगा कि आपका सिर दर्द होता, हाँ महाराज कभी ठीक नहीं हो, बहुत दवाई करा ली, बस मेरी एक दवाई और ले लो। तुम्हारी पड़ोसी में कोई सो रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में, तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, और पड़ोसी में जो तुम्हारे सो रहा है वो घर्राटे ले रहा है,
आपको कैसा लग रहा है? बहुत जोर के सो रहा है और तुम्हारा इतना सिर दर्द फट रहा है बिल्कुल। अब कैसा फट रहा है वो आप लोग जानना, जिनके सिर दर्द होते हैं। बहुत जोर, बहुत फट रहा है और वो घरनाटे लेके सो रहा है। उस समय बस आप अपनी अनुभूति बता दीजिए, आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको लग रहा है कि उसको जम के थप्पड़ मारो और उसको उठाते हो, तुम सोते हो तो मैं मर रहा हूं, आपका सिर दर्द कभी दूर नहीं होगा। अब मेरी दवाई ले लीजिए। वो सो रहा है, आपका सिर दर्द है और आपको चीख निकल रही है, आप चूक को मैं पापी हूं, ये पुण्यात्मा है, रात दोनों की एक है, इसने कौन सा पुण्य किया, ये सो रहा है, मैं जाग रहा हूं। भली मेरी किस्मत में नींद नसीब नहीं है, लेकिन मैं इतना बदनसीब भी नहीं हूं इसकी नींद हराम कर दूं, इसको सोने दो। जय जिनेंद्र, राम राम। बस आप उसको खुशी मनाइए कि मेरे बाजू में कोई पुण्यात्मा सो रहा है, जिसने कभी ऐसा पुण्य किया होगा कि आज उसको नींद आ रही। उसको हटा, ईर्ष्या मत करना, बार बार उसके पुण्य की सराहना करना और बार बार उसको राम राम जय जिनेंद्र जो करता है करना। बस ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं करना। आप देखना थोड़ी देर के बाद आपको कुछ राहत मिलना शुरू होगी। यदि टाइम लग सकता है, कर्म बड़ा है। मैंने उस विद्यार्थी के साथ ऐसे ही किया। मैंने कहा बेटा पढ़ाई बंद मत करो। तो महाराज मैं क्या करूं, होता ही नहीं। मैंने ये तुम्हारी क्लास में सबसे अच्छे नंबर किसके आते हैं? उसने कहा फलाने व्यक्ति का। मैंने कहा आप कुछ नहीं करना बेटा, मेरे पास भी मत आना। मैंने मंदिर के लिए नहीं कहा, मैंने कही सुबह उठ कर के उस दोस्त के पास जाकर उसको वेलकम किया करो, नमस्ते कहा करो। और जब भी वो मिले तुम्हारे मन में तो तुम खुश होना ना, आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमें वो मिल गया जो नंबर मैं चाहता हूं वो इसने पा लिए। मैं उसको जय जिनेंद्र करता हूं। और उसने 6 महीने किया। जिसने जिंदगी में उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी पास नहीं होऊंगा, उसने 55% नंबर लाया। 55%, 56-55 के बीच में से नंबर आया। तो सबसे बड़ी चीज है कि सुखी व्यक्ति को देख करके हमें कभी ईर्ष्या भाव नहीं करना, बल्कि ये करना जो चीज मैं नहीं पा पाया वो इसके पास है। हर गरीब को, अमीर को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, खुशी मनाना। इसने जन्म जन्म में कोई पुण्य किया होगा तभी इसके पास 2 पैसे हैं, और मैंने जन्म जन्म में कोई पाप किया होगा जो मैं कौड़ी को तरस रहा हूँ, उसको चाहना है तो आप उसका वेलकम कीजिए। संक्षेप में एक बहुत बड़ा सूत्र इस लाडगंज की इस भूमि पर सबके लिए दिया। जैन अजैन सभी इसका प्रयोग करें। ब्रह्मचारिणी रिद्धि जैन मिलौनीगंज जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री पद्म पुराण ग्रंथ में एक प्रसंग आया है, जब लक्ष्मण और दशानंद का युद्ध होता है तब वो एक दूसरे पर पाप और धर्म बाण छोड़ते हैं। तो ये पाप बाण और धर्म बाण क्या होते हैं? धर्म और पाप बाण के 2 कारण होते हैं। पाप बाण वो कहलाता है जिसमें नाश करने की बुद्धि होती है, जिसको नाश करता है। धर्म बाण वो कहलाते हैं जिसमें व्यक्ति मारना नहीं चाहता, उसको हिदायत देना चाहता है, उसको नसीहत देना चाहता है, उसको कहना चाहता है कि ये मेरे रास्ते से हट जाए। दोनों पक्ष पहले ये प्रयास करते हैं कि हमें मारना नहीं पड़े, ये अपने आप हट जाए। रावण भी ये प्रयास करता है कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं कि ये सारी वानर सेना, श्री राम लक्ष्मण आदि, ये अपने आप पलायन होकर के पीछे हट जाए, अपने आप लौट जाए। ऐसे धर्म बाणों को वो छोड़ता है जिनके कारण से वह हिदायत देना चाहता है। और इसी प्रकार इस पक्ष से भी छोड़े जाते हैं कि रावण को मारना नहीं पड़े, वो अपने आप समर्पित होकर के अपने अपराध को स्वीकार कर ले। तो जिसमें हिदायत दी जाती है, विनाश का भाव नहीं रहता, उनको धर्म बाण बोलते हैं। और जिसमें साक्षात विनाश का भाव होता है उसको पाप बाण बोलते हैं। रामायण पहले धर्म युद्ध जितने भी होते थे उनमें ये दोनों का प्रयोग किया जाता था। दोनों में ये प्रयास किया जाता था कि किसी कारण से युद्ध यदि रुकता है तो रुकना चाहिए। धीरज जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या आत्मा और मन दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, और मन और आत्मा क्या दिखाई क्यों नहीं देते? मन और आत्मा दोनों भिन्न वस्तुएं हैं।
जैसे आँख कान नाक होते हैं, ऐसे एक मन होता है, अपने हृदय में होता है, जहाँ समस्त हस्तियाँ खत्म होती हैं, या 8 पाखुड़ी वाला एक द्रव्य मन होता है, जैसे आँख होती है ना, कान, ऐसे ही वहाँ से हमारे विचार चलते, वो विचार हमारे हृदय से उठते हैं और मस्तिष्क से आते, क्रियान्वित मस्तिष्क से होते, विज्ञान मस्तिष्क से मानता है, लेकिन हमारे यहाँ विचार हृदय से उठते हैं, मस्तिष्क से फॉलो होते हैं और हमारी पकड़ में आते हैं। मन देखने में आने में कोई बाधा नहीं है। ये बात अलग है कि अंगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण इतना छोटा होता है कि आज विज्ञान के द्वारा कोई भी यंत्र नहीं बनाया गया जो देखा जा सके। अंगुल का संख्यात्मा भाग आँखों से, इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। किसी भी इंद्री का विषय बनाना चाहें हम तो नहीं बन सकता। अंगुल का संख्यात्मा भाग हालांकि रूपी है, जो अवध ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान का विषय बनता है, और यंत्रों का, इंद्रियों का वह विषय नहीं बनता, क्योंकि उसकी सूक्ष्मता आज के परमाणु से भी कई गुनी अनंत गुनी हीन है। आज का परमाणु जिसे तुम कह रहे हो वो परमाणु है ही नहीं, वो तो स्कंद है। उस परमाणु से भी सूक्ष्म होता है मन का जो आकार है। उस परमाणु से जो आज विज्ञान ने खोजा है, उस विज्ञान से भी सूक्ष्म है अंगुल का संख्यात्मक भाग, इसलिए वो देखने में नहीं आता। बाकी वह अरूपी है। आत्मा तो वैसा ही अरूपी है, और अरूपी द्रव्य अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता। डॉक्टर अंकित जैन सरांगपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, विग्रह गति में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे संभव होता है? विग्रह गति में मन रहता है, जो द्रव्य मन के अभाव में वहाँ भाव सुत रहता है। भाव सुत के माध्यम से पूर्व संस्कार का कारण से 3 समय का ही तो अधिक से, बल्कि 2 समय से ही ज़्यादातर पड़ता है। इतने समय के लिए तो वह अपने आप में भाव स्रोत के माध्यम से वहाँ बंद करता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? निर्माण नाम कर्म के जितने शरीर हैं, शरीर का निर्माण होना, ये निर्माण की जो आकृतियाँ बनती हैं, ये सारी की सारी निर्माण नाम कर्म के उदय से। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की एक सबसे बड़ी कंप्लेंट आपको बता रहा हूं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आप मास्क का उपयोग करिए, देखो प्रशासन का साथ देंगे। मेरे पास अभी अभी मैसेज आया प्रशासन की ओर से कि भैया जी सबको एक बार आदेशित करें और मास्क का उपयोग करें, क्योंकि हमको चमलेश्वर चलना है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से वहां पर पहुंचना है। कल किसी प्रकार की कोई घटना घटे ऐसा काम हमें नहीं करना है, ना निमित्त जुटाना है। कल एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। कल महाराज श्री मांडलगढ़ जैन समाज तो ठीक है, माइक पे से जब आदेश हुआ टेक टू ऑर्डर, 1 मिनट के अंदर सबके मुख पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जल्दी टेक टू ऑर्डर, माइक से जो बोला जाए उसे 1 मिनट के अंदर फॉलो होना चाहिए। जो फॉलो नहीं कर सकते वो उठ के बाहर चले जाए। बैठ जाओ बाबा जी, बैठ जाओ। आप अपना टॉवल गमछा लगा लो, गमछा लगा लो, गमछा रुमाल सबके पास है। आपको कल की एक विशेष सूचना दे रहा हूं। परम पूज्य महाराज श्री के चरण में नमस्तु के साथ महाराज श्री, अभी अभी मेरे पास सूचना आई है, मांडलगढ़ जैन समाज तो ठीक है, जैनेतर समाज भी लगभग 10,000 लोग आपकी शोभा यात्रा जो निकलने वाली उसके स्वागत सम्मान के लिए आते हैं। कल सभी इंद्राणियों को वेशभूषा का विशेष ध्यान रखना होगा। मैं आज जो आपने शाम को भोजन व्यवस्था का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य मिला है, सकल दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा जिन्होंने आप सभी के आतिथ्य की व्यवस्था बनाई है, जोरदार तालियों के स्वागत। सुबह का तो बोल दिया भैया, सुबह ही बोल चुका था। अब हम चलते हैं बागी द्वारा दिगंबर समाज की ओर से भी 25,000 रुपए की राशि इस महोत्सव के लिए, 11,000 रुपए की राशि अशोक जी कासरीवाल जयपुर, 11,000 रुपए की राशि लखनऊ स्वाध्याय मंडल की ओर से और 11,000 बेगू दिगंबर जैन महिला मंडल की ओर से। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। बिमल कुमार जी, जया जी, आर्या, आराध्या चौधरी बेंगलोर, सभी के लिए बहुत बहुत आभार। 11,000 रुपए की राशि मनीष पत्नी रचना लोकेश मीनाक्षी लक्षदीप छाजे लाखन कोठड़ी अजमेर, सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। मैं जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं सत्यनारायण जी जोशी लाड़पुरा। सबसे ज्यादा पुण्यमान अभी 3 नाम बोले ना। देखो, जिनके रास्तों में जब घर पे बारात आती है
तो हर व्यक्ति मेहमान की करने के लिए मजबूर हो जाता है कि जब रास्ते से दरवाजे से बारात आ रही है, घर में यदि ब्याई जी आए हैं तो खाना ही कहना ही पड़ेगा। लेकिन ये 3 गांव वाले सबसे ज़्यादा यात्रा में पुण्य कमाएंगे। सबसे पहला तो कमाएगा ठुकरई। ठुकरई इसका नाम नहीं है, मुझे लगता है इसका नाम है ठकुराई। ठकुराई। ठकुराई देखो कितना स्वाभिमान, छोटा सा गांव है और एक व्यक्ति ने पूरे समाज का मान ऊंचा रखा। एकाश चंद्रा तमोहंती, अनेक तारागण होते हैं वो मिलकर के कुछ नहीं कर पाते, लेकिन एक चंद्रवाना एक ने पूरे, अब मैं ठुकराई नहीं कहूंगा, अभी मैं भी ठुकराई कहता था और जब भी मैं कहता था उसका नाम ही ठुकराई तो मैं भी ठुकरा देता था। लेकिन आज जो मैनाल के अंदर उन्होंने किया, इससे अब मैंने उसका नाम ठुकराई नहीं, ठकुराई। ठकुराई, और रहा होगा वो ठकुराई, वो ठू हो गया, मात्रा इधर उधर। और दूसरा सबसे बड़ा पुण्य का आज कमाया भीलवाड़ा, जिनका नाम रास्ते में नहीं था। भीलवाड़ा बहुत दूर है, लेकिन उन्होंने इस बात का संदेश दे दिया, हेडक्वार्टर ऑलवेज हेडक्वार्टर। जय हो। यानी जब हम हेड में बैठे हैं तो हमारे जिले में कहीं भी कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम हमारा होगा। प्रवीण जी और सुभाष जी दोनों इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, और इन्होंने एक वो अपना वात्सल्य दिखाया कि भीलवाड़ा जिला एक अखंड है और एक है। और तीसरा सबसे बड़ा पुण्य कमाएगा कल बेगू समाज। जय हो। और जिन्होंने कोई रास्ते में नहीं है, लेकिन इतने भक्त हैं वो कि नहीं, मेरे गुरु का, मेरे आसपास कहीं भी चलते हैं तो वो सबसे उमड़ के आते हैं। तो ये 3 गांव वालों का एक विशेष आदर, इस पद यात्रा का इतना बड़ा पुण्य भागीदार इनको मिलेगा, क्योंकि अपने गांव आने पर तो सब लोग करेंगे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमेशा समाज को ऐसा ही वात्सल्य होना चाहिए। सत्यनारायण जी जोशी लाडपुरा, इसके बाद तैयार रहेंगी इंद्राणी श्रीमती निधि ग्वालियर। माइक दो ना सत्यनारायण जी को, जल्दी दिया करो भैया। महाराष्ट्र का लाड़पुरा की धरती पर लाड़पुरा ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमन सभी संघ का एवं सभी पधारे हुए अतिथियों का। महाराज जी, अभी मैनाल से आप पधारे, रास्ते में सघन वन क्षेत्र था, आपने देखा। इस वन क्षेत्र को बचाने के लिए हमारे जो क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सभी भटक रहे हैं, पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वन, पर्यावरण, जल के बारे में। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि धर्म के आधारित हम ऐसा क्या करें कि आने वाले जो आर्थिक और भौतिक युग आ रहा है, इसमें इस वन, पर्यावरण और जल को बचाने के लिए धर्म के आधार पर हम चलें और किस प्रकार से इसको बचाएं। यह मैं आपसे। धर्म ने कभी विज्ञान को अपने से अलग नहीं माना, लेकिन विज्ञान हमेशा धर्म को अलग करने का प्रयास कर रहा है। और ये निश्चित है कि विज्ञान धर्म के बिना अधूरा है। कितना बड़े बड़ी राष्ट्र अपना कुछ भी कर ले, धर्म के बिना कभी भी राष्ट्र चल नहीं सकता। कितने भी राजनीति पर हमने आ जाए, अंत में कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। पहले विज्ञान भी चलता था, लेकिन विज्ञान का यंत्र युग भी था। आज तुम्हारे जमाने में ही प्लेन नहीं है, हमारे धर्म के जमाने में तो पुष्कर जैसे विमान भी थे जो रावण के पास थे। तो ऐसी संस्कृतियां थी, लेकिन आज धर्म की जो उपेक्षा की जा रही है, धर्म ने पर्यावरण का इतना ध्यान दिया है, इतनी पर्यावरण के संबंध में जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, सब दर्शनों में हर पर्यावरण के लिए कहा गया। पानी के लिए कहा गया, हमारे यहाँ पानी के लिए एक बूंद भी यदि पानी कोई करता है तो इतना भय उत्पन्न कराने की सुनाई, 36,450 जीवों की हत्या करता है यदि अनर्थ दंड में यदि एक बूंद भी पानी वेस्टेज करता है। पानी के संबंध में जैनाचार्यों ने बहुत अनर्थ दंड दे दिया, एक बूंद भी आप वेस्टेज नहीं कर सकते। पर्यावरण के संबंध में बहुत लोगों ने, आज विज्ञान ने कुछ नहीं किया, विज्ञान ने जो कुछ भी नाश किया, धर्म ने सदा पर्यावरण की बात की थी। तुम ये मत समझना कि हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान महावीर स्वामी आदि ये सब जो विज्ञान आज तुम्हें दे रहा है इस संबंध में जानते नहीं थे, सब जानते थे।
लेकिन वो जानते थे कि यदि हम ये उपदेश दे देंगे तो पर्यावरण का नाश हो जाएगा। एक पिता अपने बेटे को वही बताता है जो उसके लिए हित में होता है। ना जाने कितनी बातें पिता जानता है लेकिन बेटे को नहीं बताता, क्योंकि वो उसके लिए, तो हमारे परम पिता जो लोग थे ये सब कुछ जानते थे लेकिन वो बताते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे इसका सर्वनाश। विज्ञान ने हर चीज पर पर्यावरण का नाश कर दिया। आज पानी का कमी के कारण क्या है? आज यदि काश बोरिंग नहीं होती, आज काश यदि पानी का इतना दुरुपयोग दोहन नहीं होता, आज सारी नदियां गंदी कर डाली फैक्ट्रियों ने। आज हमारे जो विज्ञान, जो हमारा धर्म का युग था, कोई भूखों नहीं मरते थे। तुम समझा कि इतना धंधा कहाँ से आता, बहुत बढ़िया होता। आज सारे रोड कितना वनस्पतियों काट डाला। आज प्रदूषण देखो कितना हो रहा है, आज फैक्ट्री, आज वाहन देखो। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, अभी एक विज्ञान को प्रकृति ने चुनौती दी कोरोना के अंदर, कि कोरोना में के पहले जितने लोगों की मृत्यु दर थी, कोरोना के समय मृत्यु दर कम हुई है। जयपुर का एक स्टेटस छपा था कि एक महीने के अंदर वहां 3200 मौतों का हिसाब था। 3200 मंथली, 3200 मौतें। लेकिन कोरोना के समय मौतों का स्थान 800 रह गया, क्योंकि अन्य मौतें खत्म हो गई। वाहन सब बंद थे, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, सब पर्यावरण, क्योंकि चारों तरफ से पर्यावरण दूषित। जिन नगरों में मैं देखता था आकाश में तारे नहीं दिखते थे, तारे दिखने लगे। इतना धुआं, इतना प्रदूषण था। ये सब प्रदूषण किसकी देन है? विज्ञान की देन है। विज्ञान सुख दे रहा है लेकिन पीछे से साइड इफेक्ट बहुत दे रहा है। आज श्वास लेने के लिए भी दिक्कत पड़ रही है, प्रकृतियों के द्वारा भेजे गए। आज ये कोरोना किसकी देन है? विज्ञान की देन है। किसी मन चले ने एक ऐसा केमिकल वायरस छोड़ा जो काबू में नहीं आ रहा। ये कोई धर्म की देन नहीं, ये प्रकृति की देन नहीं। प्रकृति का वायरस होता अभी तक कंट्रोल में आ जाता। ये तो बनाया गया है, विज्ञान ने बनाया। वैज्ञानिक माइंड ने एक ऐसा वायरस बना करके दुनिया के लिए एक महामारी का रूप दे दिया। तो विज्ञान, आज हमारी जमीन की खेती, सब्जियां, हर चीज में केमिकल लगे। पहले कितना बढ़िया खेत होते थे, लोग किसान खेती करते थे, सब कोई भूखों नहीं मरते थे। लेकिन आज विज्ञान ने ऐसे ऐसे खाद, ऐसे ऐसे रसायन, ऐसे ऐसे केमिकल्स तैयार कर दिए, प्रलोभन दे रहे हैं। आज हर सब्जी जहरीली हो गई, हर गेहूं जहरीला हो गया। आज देख लीजिए भारत में 16,000 लीटर दूध होता है ओरिजिनल, और प्रतिदिन खपत होती है 64,000 करोड़ की। कितना हो गया डिफरेंस? 48,000 लीटर विज्ञान जहर दे रहा है आपको। एक 48,000 करोड़ लीटर आपको जहर दे रहा है और आप जहर ले रहे हैं। एक दिन बारातों में दूध इतना है नहीं, एक दिन बारात के अंदर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तुरंत लीजिए, तुरंत मिलता है। अरे भाई इतनी तो गाय ही नहीं है जिले के अंदर, और एक दिन के अंदर तुमने कहा कि बारात में मुझे 10,000 लीटर फलानी मिठाई चाहिए या 10,000 लीटर दूध चाहिए, छाछ चाहिए, तुरंत बना के देते। जहर दे रहा है। तो विज्ञान के लिए बहुत बड़ी स्थिति नहीं बन पा रहा है। मानववादी विज्ञान हो रहा है, लेकिन मानवतावादी धर्म होता है। और मानवतावादी जब दुनिया हो जाएगी, पर्यावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा। मानववादी का अर्थ है सब कुछ मिटा दो, मानव को सुखी करो। और मानवतावादी का अर्थ है कि सारी दुनिया के साथ किसी भी चीज को दुख मत पहुंचाओ, पेड़ पौधों को भी मत दुखाओ। मानवता का अर्थ होता है मैं भी सुखी रहूं, दूसरा भी सुखी रहे। जैसे महावीर ने सबसे बड़ा एक मंत्र दिया था जगत को, मानवतावादी का, जियो और जीने दो, जीने दो, जय हो। और यह सबसे बड़ा मानवतावादी का संदेश था। लेकिन आज दुनिया मरो और जियो, ये वाले मारो और जियो, दूसरे को मार करके जिंदा रहो, दूसरे को लूट करके जिंदा रहो। ये जो पैथी विज्ञान की चल रही है कि सब को नाश कर दो, तुम अपने अंदर सुखी रहने का प्रयास करो। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है सबको जिंदा रहने का अधिकार है और जिंदा रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती निधि ग्वालियर, इसके बाद तैयार रहेंगे विनोद मोदी अशोकनगर। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु।
हे गुरुदेव, ये जो चल समारोह कल से शुरू हुआ है बिहार भगवान का, तो इसमें प्रत्येक मनुष्य तो उत्साहित है ही, और आज हम देख रहे थे कि त्रियंच भी बड़े उत्साह भाव से श्री जी की शोभा यात्रा देख रहे थे। तो हे गुरुदेव, क्या ऐसे वह भी पुण्य का संचय कर पाते हैं? क्यों नहीं, त्रियंचों में, पशु पक्षियों में बहुत कुछ होता है। जैन दर्शन, वैष्णव दर्शन, दोनों दर्शनों में शास्त्रों के अंदर त्रियंचों ने बड़े कमाल किए। रावण ने विदेही का अपहरण किया, जटायु ने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये गलत हो रहा है। जटायु जैसा पक्षी अत्याचार को समझ गया। जैन दर्शन में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। पशुओं में मात बोलने की क्षमता नहीं है, बाकी वही शक्ति होती है जो हमारे और आप में है। जो कुछ हम आप सोचते हैं वो भी उतनी सोचते हैं। मात है क्योंकि वो बोल नहीं पाते, वो इशारा नहीं कर पाते, वो लिख नहीं पाते। एक कमी के कारण से वह नहीं, बाकी तो आज बहुत कुछ, जो कुछ भी आज देखने में आ रहा है त्रियंचों में बहुत है। विज्ञान ज़्यादा आविष्कार नहीं कर पाया। एक बहुत अच्छा जोक मैंने पढ़ा था, एक विज्ञान के लोग कर रहे थे, विज्ञान की देन, विज्ञान की देन। तो एक कुत्ता वहीं सुन रहा था, वो स्टेज पे आके बोलता है, बोले साहब विज्ञान ने यदि ज़्यादा खोज कर ली है तो अंत में परेड ग्राउंड में यदि बम छुपा हो तो मुझे ही क्यों खोजा जाता है? यानी अभी विज्ञान मेरे पीछे है, मैं आगे हूं। आज विज्ञान के पास वो ताकत नहीं है जो एक कुत्ते के पास है, वो सूंघ के बता देता है। तो विज्ञान की खोज से भी एक कदम आगे है पशुओं के पास। ऐसी उसके अंदर जब भूकंप आया, सारे दुनिया के लोग मारे गए, लेकिन एक भी खुले जानवर, पशु पक्षी कोई भी नहीं मरा। गजब तो जब था, उसमें एक भी कुत्ता नहीं मरा, जो बंधे थे वो मरे। एक भी बिल्ली नहीं मरी, एक भी बिल्ली कबूतर नहीं बना। सुबह जब देखा गया कि बिल्ली कबूतर कहाँ गए, सब वो गांव के बाहर जाकर के खुले मैदान में थे और इधर दीवारें गिर रही थी। कितना बड़ा वैज्ञानिक माइंड होता है पशुओं के पास, पक्षियों के पास। आगे विनोद मोदी का तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी बहन इंदिरा, जयपुर। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे मित्र सुनील गहलू, विपिन सिंघई और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी धुवन जी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकारिणी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज हमें इस रथ यात्रा में चमर ढुकाने का श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी को अवसर प्राप्त हुआ। सबके मन में एक ही भावना थी कि जैसे भगवान का समोसरण जब चलता है, ऐसा ही अनुभव हम सब ने आज इस रथ यात्रा में किया है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम इससे विगत लॉकडाउन के समय में जब आपके चरणों में आए थे तो आपने कहा था कि दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में 500 नाम जब हो आएंगे तब हम सहस्त्रकूट के आपको आशीर्वाद देंगे, और आज हमारे पास 510 नाम हैं। हे गुरुवर, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्री चरणों के सानिध्य में हम श्री सहस्त्रकूट जिनालय का श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से वहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न करा सकें, और आपके चरण कमल शीघ्र ही उस धुवन जी की ओर बढ़ें जहाँ पर हम आपके आशीर्वाद से ही बहुत प्रगति की ओर हैं। जी महाराज जी, मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ महाराज जी कि हमें शीघ्र ऐसा आशीर्वाद दें कि सहस्त्रकूट जिनालय की यहाँ पर हम शीघ्र स्थापना कर सकें। बहुत सारे नाम आ गए हैं, सब लोग पैसे जमा करा रहे हैं। ओम शांति। सभी लोगों से कहना है कि प्रश्न को सीमित करें। अभिवादन मंच नहीं है, ये जिज्ञासा मंच है। और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र जो धुवन जी का है, वो तो अभी अपने आप में शुरुआत और मंगलाचरण के रूप में आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा बढ़ रहा है। आज 500 सदस्यों की बात है, अभी 1000 सदस्य बनाना है। और जिस स्थान पर उनकी अनुकूलता बनती है, उस स्थान पर जिस दिन कमेटी चाहेगी उस दिन उसका कार्यक्रम प्रारंभ कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद है, और भी जो काम लगे हैं वो जल्दी से उसको पूर्ण करें। आगे तैयार रहेंगे राजेश जैन, दिल्ली। इंदिरा बहन, जयपुर। चलिए राजेश जी, दिल्ली।
हाँ बोलिए बोलिए। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, हम डेली पढ़ते हैं कि 5 पापों से हमें बचना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर भी डेली 1 या 2 पाप हमसे हो जाते हैं। जैसे हम चलते हैं तो चींटी पैरों के नीचे आ जाती है, हिंसा है। व्यापार करते हैं उसमें कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है, वो भी हमारे लिए पाप है। तो क्या महाराज जी हम इन पापों से 100% बच सकते हैं? जिस दिशा में आप हैं उस दिशा में तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि एक ही उपाय इसका है, कम से कम तुम्हारी दृष्टि में पाप महसूस हो जाए तो वह पाप से एक दिन बच ही जाएगा। कम से कम ये एहसास हो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं से दूषित होती है, करना पड़ती है, बुद्धिपूर्वक करते हैं। लेकिन कम से कम यह फीलिंग में आ जाए कि यह पाप है, तो एक दिन कुदरत तुम्हें एक ऐसी शक्ति देगी कि तुम बिना पाप के भी जिंदगी जीने के योग्य हो जाओगे। जिनको ये लगता है, बहुत बड़ी प्रश्न है सब लोगों के सामने, और तुम इन पापों को छोड़ नहीं सकते। इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मंत्र दे रहा हूँ, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति को गृहस्थी में रहकर हर चीज़ पाप दिखने लग जाए, खेती करूँगा कितने जीव मरेंगे, व्यापार करूँगा कितने जीव मरेंगे, पानी को ढोलूँगा तो कितने जीव मरेंगे, ये गृहस्थी चलाने में हमें कितने पाप करना पड़ रहे हैं। यदि 24 घंटे में 5 मिनट का समय मांगता हूँ आपसे, सारे जगत से, जैन अजैन सबसे, आपकी गृहस्थी में जो आपको पाप करना पड़ते हैं उनको पहले तो फीलिंग कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई जीव की हिंसा हो ही जाती है, करना ही पड़ेगी, बिना करे आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपको झूठ बोलना ही पड़ता है, आपके आजीविका चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए आपको बहुत सारे पाप करना पड़ता है। बस आप 5 मिनट के लिए इस पर इंतजार कीजिए कि ये पाप मुझे करना पड़ रहे हैं, हे भगवान इस पाप से कैसे मुक्ति पाएंगे। यदि प्रतिदिन 5 मिनट आपने ये दिए तो एक दिन तुम ऐसे स्थान पर जाके जन्म लोगे जहां पर जिंदगी तो चलेगी लेकिन कोई पाप नहीं होगा, जिसे भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमि उन्हीं जीवों को मिलती है जो निरंतर गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे, देखो ये पाप हो गया। पानी के लिए नहाया, देखो कितने जीवों की बरादना हो गई। देखो मुझे पेड़ काटना पड़ा, क्या करना, मकान बनाना था, क्या करना, खेत के बीच में आ रहा था। ये जो बार बार उसकी फीलिंग हुई, उस फीलिंग ने उसको एक दिन ऐसा बना दिया कि नहीं, ये व्यक्ति हर समय अपनी क्रियाओं में खुश नहीं हो रहा है। देखो मैंने पेड़ काटने से कितना अच्छा हुआ, मेरा खेत अच्छा हो गया, मेरे प्लाट की कीमत बढ़ गई। मैंने ऐसा करने से ये हो गया, ये खुशी नहीं होती, उसको दुख होता। तो कुदरत उसके लिए कहती है कि इसको ऐसे स्थान पर जन्म दो जिससे इसकी ज़िंदगी तो चले लेकिन वो पाप नहीं करना पड़े जिस पाप का इसने पश्चाताप किया है। तो ऐसे लोगों के लिए इसी पृथ्वी पर भोग भूमि में उनका अवतार होता है। इससे अधिक जो कहते हैं करते हैं वे फिर जाकर देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। संक्षेप में हर व्यक्ति को कोई भी पाप आपसे हो रहा है, 5 मिनट पाप को एक्सेप्ट कीजिए और पश्चाताप कीजिए। क्या जिंदगी में ऐसा कोई समय आएगा जब इस मजबूरी से ऊपर उठ पाओ। ब्रह्मचारिणी बहनेन्द्रा दीदी इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित ब्रजेश जी शास्त्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाबा जी रुक जाओ, दीदी प्रश्न कर रही है। नाइक कैसे पहुंच गए उनके पास? हमने ले लिया दिल्ली वालों से। परम पूज्य मुनिवर, विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा नहीं, एक पीड़ा है मन में कि हमारे जैन धर्म में जैन होने के 3 लक्षण पहली क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन आज 50-50, 40-40 साल के बरस के जो लोग हो जाते हैं तब भी ये तीनों नहीं छोड़ पाते, तो उनकी आगे कैसी गति होगी महाराज? क्या 3 कौन कौन से? पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन त्याग और देव दर्शन, ये जैनियों के 3 मुख्य लक्षण है और तीनों ही कोई नहीं पालते। अनादिकाल से धर्म और अधर्म के दोनों के बीच में धर्मों की संख्या कम होती रही। जिनकी होनहार भली होती है वो इस प्रकार की प्रवृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष, व्यक्ति प्रत्यक्ष सुख चाहता है, परोक्ष नहीं। और धर्म की जो क्रियाएं हैं वो करंट के समान है कि करंट मिलता तो है, दिखता नहीं है।
और जो भौतिक सुख हैं, ये वैज्ञानिक सुख जितने हैं, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। तो व्यक्ति प्रत्यक्ष की तरफ जाता है, कोई बात नहीं, मुझे कभी ये दुख नहीं होता। मैंने पहले यह बात मेरे मन में भी खलती थी कि लोग मंदिर क्यों नहीं आते, पर बाद में मैंने छोड़ दिया। मैंने जब आगे चिंतन किया कि ये मंदिर आएंगे, एक व्यक्ति बुलाने से आ जाता है और एक व्यक्ति फिर दुखी होता है तब आ जाता है। आएंगे तो सही, जाएंगे कहाँ? दो प्रकार के अपराधी होते हैं, एक अपराध करने के बाद अदालत में जाके कबूल कर लेता है और दूसरा अपराध के बाद कबूल नहीं करता, उसको रिमांडर पर दिया जाता है। और जब पुलिस की मार पड़ती है तो फिर वो अपने आप आके कहता है हाँ साहब मैंने किया है। इसी प्रकार जब कर्मों की मार पड़ती है तो आज जो भगवान को भी भगवान मानने को तैयार नहीं है, आज वे गुरु को गुरु मानने को तैयार नहीं है, कल कर्म की मार पड़ती है। जो आज अपने बाप को भी बाप मानने को तैयार नहीं है, जब कर्म की मार पड़ती है तो गधे को भी बाप कहते हुए पाए जाते हैं और एक दिन ना जाने वो कहाँ कहाँ धोख देते हुए पाए जाते हैं। इसलिए दो तरीके लोग, एक धर्म के कारण सुधर जाते हैं, जिन्हें धर्म नहीं सुधार पाता उन्हें कर्म सुधारता है, लेकिन सुधरना तो इनको पड़ेगा। ब्रजेश जी शास्त्री इसके बाद तैयार रहेंगे। भंवरलाल जी जैन आरोली। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और चौलेश्वर चौखले का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक भजन जीवन भर से सुनते आ रहे थे कि रोम रोम से निकले गुरुवर प्रभुवर नाम है तुम्हारा, लेकिन वास्तव में ये आज जब हम जुलूस में सम्मिलित हुए तब जाके वास्तव में साकार हुआ और हमारा राम रोम पुलकित हो गया आपके दर्शन पाके और भगवान के दर्शन पाके। तो गुरुदेव, हम सभी जीवन भर इसके लिए आपके कृतज्ञ तो रहेंगे ही। हमारी जिज्ञासा ये है गुरुदेव आज कि जैन लोग तो बहुत सारे आनंद ले रहे थे समोषण श्री विहार का, लेकिन हमने देखा जितने भी गाड़ी वाले निकल रहे थे साइड से, सभी गाड़ियां साइड में लगा के बड़ी भक्ति से हाथ जोड़ के इतने विनय के साथ, इतनी भक्ति और लालायत के साथ देख रहे थे समोषण श्री विहार को। उनकी आंखों में जो श्रद्धा थी उसको देख के मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि हे गुरुदेव, क्या वो भी वास्तव में हमारे जैसे ही पुण्य के अधिकारी हैं क्या गुरुदेव? नमोस्तु। धर्म के दो विचार होते हैं। एक विचार वो होता है उन पुण्यात्माओं को जो भगवान को खोज लेते हैं, भगवान को पा लेते हैं और भगवान की खोज में निकल जाते हैं, और वे खोजते हैं कि मुझे जहाँ भगवान मिलेगा वहाँ मैं भगवान के पास जाऊँगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मनुष्य पर्याय पाकर के भगवान की खोज करें, उस परम पिता भगवान का खोज करें, उस अंतिम सत्य को खोज करने के लिए निकल पड़े। इनकी संख्या बहुत कम है। तो धर्म ने एक दूसरा रूप बनाया, जो हमें नहीं खोज सकते हैं मैं उनके पास जाकर उनको बता सकता हूं कि सत्य क्या है। ये जलूस, ये प्रभावनाएं उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जिनके जीवन में समय ही नहीं है। वो अपनी गृहस्थी में, अपने जंजाल में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, मरने के बाद जिंदगी क्या है, जन्म के पहले जिंदगी क्या थी, यह सोचने का उनको कोई मतलब ही नहीं। तो उनके लिए यह जुलूस, ये प्रभावनाएं होती हैं भाग्यवानों लोगों की। तो वो भी दूसरा भाग्यवान है। पहला भाग्यवान वो है जो भगवान को खोज में निकल पड़ा है, भगवान उसको नहीं खोज रहे हैं। दूसरा भाग्यवान वो है जो भगवान उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। तो उन जीवों के भी वे भी भाग्यवान ही हैं जो इस समय उनकी गाड़ी रास्ते में निकल रही है, जिस समय गगन बिहारी का जुलूस निकल। जय हो। अब बहुत सारी गाड़ियां निकलेंगी। अब लाडपुरा का अपन मोड़ के इस तरफ आ गए। अब 5 मिनट बाद किसी की गाड़ी निकली होगी। आज सुबह से कल, आज इसे सुबह गगन बिहारी भगवान की जो मूर्ति देखते हैं, सारे जुलूस का एक बहुत बड़ा आकर्षण। दूर से ऐसा लग रहा था साक्षात बिजोलिया में बैठे हुए भगवान आज शामिल हो गए। जय हो। कल जुलूस का एकमात्र एक जुलूस था, आज वास्तविक रूप से गगन बिहारी की मूर्ति जब दूर से देखते हैं, निरालंबन, कोई टक नहीं देखता, ऐसे सकते आधार में भगवान खड़े हैं और ऐसा ही बिहार हो रहा होगा। तो उनको देख करके तुम्हारे लिए कह रहे हो गुरुवर का नाम रोम, और मैं उनको देख देख करके
मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। जय हो। भगवान ऐसा ही आपका जब विहार हुआ होगा, जब विहार करते होंगे निरालम आकर में कैसे आकाश में विहार होता होगा, ऐसी कल्पना बहुत बड़ा रूप है। जिनकी आंखें पुण्यात्मा जीव हैं, उन्हीं की आंखों में यह दृश्य आ पाएगा। आगे तैयार रहेंगे अभय जी लोहड़िया बेगू। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, देखो कल्ला का मंदिर में ने जो सोनगढ़ नाई वाला कब्जो कर लियो हो, जो मर्जी चाह रही तो दूजना दर्शन करवा दा, न तो न करवा दा। ओम ओम हो गया बैठ जा समझ हो गया। कोई कब्जा नहीं है, मुनि भक्तों का कब्जा है। मैं भी वहाँ होके आया, घबराओ मत। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ ये सब परिंदे अपने आप उड़ जाते हैं। जय हो। विपिन साग जी महाराज का ओम शांति। हो गया, महाराज जी का समझ गए। ओम अभय जी लोहड़िया बेगू, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जी भीलवाड़ा। परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए बोलिए महाराज श्री, मेरा प्रश्न छोटा सा है। कर्म कहता है कि मेरे कारण कुछ काम नहीं हो सकता है, निमित्त कहता है कि नहीं बड़ा हूं, मेरे कारण काम नहीं होगा, पुरुषार्थ कहता है कि मेरे कारण मैं सबसे बड़ा हूं। तो महाराज श्री, क्या हुआ कि आपने हमें इशारा किया और हमने पुरुषार्थ कर दिया और हमारा काम बन गया बेगू का, बेगू मतलब मांडलगढ़ के लिए। हमने कहा कि महाराज श्री 5 चौके हम लगाएंगे, तो उस समय हमको अनुमति मिलेगी, एक ही मिलेगा, और आज समाचार आएगा 5 चौक आप लगाएंगे। तो महाराज जी क्या माने कि पुरुषार्थ बड़ा है? आप चौके का नाम मत दो, नहीं तो 5 में अंतराय हो जाएगा। नहीं हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। अच्छा हाँ, साधु की चर्या के संबंध में कभी ऊपर नहीं करना, नहीं तो लगा कि 5 के 5 टापते रह जाओगे नहीं, और कहीं और दूसरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए साधु के संबंध में कभी भी आहार चर्या को बांधना नहीं। तुम इन बारात का भोजन करा सकते हो, हाँ। साधु के भोजन कराने की औकात तुम्हारे में नहीं है। नहीं महाराज जी, भावना हाँ, भावना भी नहीं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं करना। अच्छा। अभिव्यक्ति करने के बाद फिर साधु, आप देखो सब लोगों ने अभी यहाँ आगे पीछे कौन सा गाँव था, अभी मैनाल में सब लगाया, ले साहब एक महाराज को अंतराय हो गया, क्या करोगे तुम? और हम जाएंगे और हो सकता है कोई स्थिति बन जाए कि अलाभ हो जाए, फिर क्या करोगे? समाज को भोजन देने का संकल्प आगाज कर सकते हो, साधु को तो कभी सोचना ही मत, विचार ही नहीं करना। और साधु किसी समाज से बंध करके नहीं रहता, और ना उसका कोई बंधन होता है कि ठुकराई का भोजन है तो ठुकराई चौके में हो, और बेगू का भोजन हो तो बेगू का हो। मेरा निमंत्रण नहीं है और ना मेरा निमंत्रण होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ भोजन तुम्हारा है तो साधु का आहार भी तुम्हारे यहाँ ही होगा। ये कल्पना है, सोचना मत, विचार नहीं करना। कल्पना की हो तो अभी इसी को ड्रॉप कर देना। हाँ जी, और ऐसा मान करके कभी भी वो लीड नहीं लगाना। और भाई आरोली वाले बाबा जी, ये वहाँ पर सोनगढ़ वाला कब्जा कहाँ है? ये अभय बाबू का कब्जा है, ये तो सोनगढ़ ही नहीं है, ये तो मुनि भक्त और महावीर का कब्जा। महावीर है यहाँ बैठे, सब मुनि भक्तों का कब्जा है। अब वो लड़ रहे, लड़ने दो, वो तो ऐसे लड़ा। उनकी यदि ताकत होती तो वे 3 कल्याणक से ज्यादा कल्याणक नहीं कर पाए। 2 ही, बल्कि 2 ही, ओरिजिनल तो 2 ही थे। जन्म ही उनकी जिंदगी में इतनी नसीहत, तुम उनकी बात को लेकर डर रहे हो। अरे उनकी जिंदगी में तो 2 कल्याणक भी कर पाए, 5 कल्याणक तो मुनि ने जाके पूरे किए। जी जय हो महाराज जी। बांसवाड़ा के अंदर खांदू कॉलोनी में 2 कल्याणक के भगवान पड़े रहे कई वर्षों तक, 5 तो मैंने किए। चिंता मत करो, बिना मुनि के बिना 5 कल्याणक होते नहीं, हो नहीं रहे, होंगे भी नहीं। जय हो। वास्तविक मूर्ति है। और बाकी स्टेचू तो कोई भी बना लेता है। अब वो बेगू का जो मंदिर किले का है, पूर्ण मुनि भक्त मंदिर है, क्योंकि उसमें सूर्य मंत्र मुनि ने दिया है। जी जय हो। जय हो महाराज। इसमें निमित्त बड़ा है, कर्म बड़ा है, पुरुषार्थ बड़ा है। अब वो प्रश्न आपका बदल गया, इसलिए उत्तर नहीं। शैलेंद्र अशोक नगर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। क्योंकि आपने अपने प्रश्न को चर्या से जोड़ दिया। नहीं महाराज, पहला प्रश्न। ओम शांति। नमस्ते। नमो भिलवाड़ा की ओर से नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है
कि आज जो चिलचिलाती धूप और में, ये भी ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो कि बेगू वालों ने कर दिया हो कि सबका भोजन है तो महाराज के 5 चौके भी मेरे ही लगेंगे, दूसरे वालों को कोई बंदेज नहीं है। ऐसा एक बार चौथे काल में हुआ। एक राजा था, उस राजा ने कहा कि महाराज बहुत मांसोपवासी थे, तो उसने गांव में डंडोरा पूछ दिया, किसी का चौका नहीं लगेगा, जिससे महाराज के आहार कहीं नहीं होंगे, मेरे ही यहाँ होंगे। और महाराज आहार को गए और उनका तो अंतराय कर्म का उदय था, उनकी प्रतिकूलता बनी, महाराज लौट गया, 1 महीने का उपवास हुआ। फिर इसलिए कभी भी साधु के चौका किसी नाम से बंद करके कभी नहीं लगना, गांव से बंद करके। आज इसी गांव के लगेंगे ऐसा कभी भी विचार नहीं करना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कभी ये नहीं करना कि यहाँ चौके दूसरे के नहीं लगेंगे, इसी गांव के लगेंगे, यही परिवार के लगेंगे, इन्हीं के लगेंगे, ऐसा कभी साधु की चर्या पर नहीं करना। खास तौर से पूज्य गुरुदेव विद्यासागर का संग हो तो सावधान रहना। अन्यथा कई बार ऐसे, एक बार हुआ पिपरी के अंदर, एक हुआ, एक मोहल्ले के अंदर 2 लोगों ने चौकों की स्थिति बनाई, उन्होंने पार्टीशन कर लिया। हम 2 थे, एक इलाक महाराज जी थे, निशंक सागर जी। मोहल्ले वाले लगाएंगे, कल उस मोहल्ले वाले लगाएंगे। अब हमें तो कुछ हम लोग तो ऐसे विचार करते नहीं, और आज हम लोगों ने नियम ले लिया कि आज मैं उसी मोहल्ले में जाऊंगा, आहार मिलेगा तो करूंगा, पर कमेटी ने निर्णय किया कि आज उस मोहल्ले में नहीं, कल इस मोहल्ले में लगेंगे। अब चौके सारे उस मोहल्ले में लगे, और मेरी विधि क्या थी, अंजलि छूटी, उपवास हो गया। इसलिए साधु को कभी सीमाओं से मत मानना, ये असीम है, असीम ही रहने दो। शैलेंद्र जैन सिंगार अशोकनगर, शकुंतला जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आज बिहार में और आपके साथ में 3 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी चल रहे थे और सैकड़ों की भीड़ चल रही थी, खूब धूप चल रही थी, तो ऐसा अनुभव में आ रहा था जैसे राम मंदिर बनने से पहले ही राम का युग सतयुग आ गया हो। तो महाराज जी ये क्या आपका, ये तो मैंने तो कभी इसको कलयुग माना ही नहीं, क्योंकि मैं तो जहां जाता हूं वहां सतयुग दिखता है और सब आनंद ही आनंद दिखता है। पता नहीं कौन कहता है कहाँ क्या होता है, अभी तक तो मेरी जिंदगी में ऐसा आया नहीं। मैं तो जब भी कहीं कदम उठाता हूँ, जहाँ कुछ सोचता हूँ, चाहे वो बिहार में हो, चाहे बड़े बड़े बिहार की हो, तभी अनुकूलताएं बनती हैं। और कुछ प्रतिकूलताएं बनती हैं तो प्रतिकूलताओं को हम प्रतिकूलता ना मान करके एक चुनौती मान के स्वीकार करते हैं, और उनके लिए भी एक बार मौका देते हैं कि तुम टकराने का किससे प्रयास कर रहे हो, इससे जो टकराव दूर हो जाएगा या सम्यक दृष्टि हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।